क्लास में एक बच्चा होता है, कुछ पढ़ने में उसका दिमाग नहीं होता, खेलने में दिमाग होता है। पर क्लास क्या बोलती है उसको, नहीं नहीं तू तो गंदा बच्चा है या फिर तू बैड बॉय है। घर में 8-10 बच्चे किसी घर में अगर होते हैं, एक बच्चा जो पढ़ने में दिमाग नहीं है, लड़ाई झगड़े में उसका दिमाग है, फालतू एक्टिविटी ज्यादा करता है, खेलता कूदता ज्यादा है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करता है, उसको बोलते नहीं ये बैड बॉय है। और दूसरे बच्चों को ये बताया जाता है कि उसके साथ आप ना खेलो। हो सकता है कि वही उस एक्टिविटीज से, जो खेल कूद में उसका रुचि है, जो उसकी जो इंटरेस्ट है, कल वो बड़ा आदमी बना। और ऐसे बनते भी हैं। तो हर इंसान का अलग एक टैलेंट है दोस्तों। जिस तरह से कि आप एक ही दवाई से, एक ही तरह की मेडिसिन से सभी तरह की बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते, उसी तरह से एक सॉल्यूशन या फिर एक एग्जाम्पल से आप सभी तरह के सवालों के जवाब भी नहीं दे सकते। अब मैं आपको कहूं कि मुझसे लगातार लोग सवाल पूछते हैं मेरी वीडियोस को देखने के बाद कि सर लोग मुझे गलत बोलते हैं, या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से लोगों ने मेरे को गलत लोगों की कैटेगरी में डाल दिया, या फिर लोग मुझे हमेशा गलत आदमी ही बोलते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अच्छा बच्चा गंदे बच्चे कैटेगरी में लोग डाल देते हैं। या फिर लोगों को आपने सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स भी बोला करते थे कि उस बच्चे के साथ में मत रहो। ऐसी कई सारी बातें होती हैं। बट जब एक वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजरने के बाद में जब रिजल्ट आता है दोस्तों, ये जिंदगी जो चलती है ना हमारी, हमारे जो कर्म है, जितने भी जो हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, इन सबकी एक रिपोर्ट कार्ड बनती है दोस्तों। मैं यहां पर बात स्वर्ग या नरक की बात में नहीं कर रहा हूं। जो यहां है उसने कभी स्वर्ग देखा नहीं, और जो स्वर्ग गया वो कभी वापस आया नहीं। तो कौन बताएगा क्या सही और क्या गलत। पर मैं आपको यह बता दूं, कोई भी व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल एक आदमी ने मेरे सामने रखा था। उसने बोला कि सर मान लीजिए कि दो लोग एक साथ किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं। एक करता है मार्केटिंग में जॉब, जो सेल्स में है, एक करता है वहां पर टीएल की जॉब, जिसका काम है सिर्फ लोगों पर नजर रखना। एक वक्त के बाद, साल 2 साल के बाद सैलरी ज्यादा किसकी होगी? तो ऑब्वियसली बात है, सेल्समैन जो बाहर निकल रहा है, जो चीजें बेच रहा है, इंसेंटिव लेते लेते सैलरी उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बात आती है अच्छे और बुरे की। दोस्तों बुरा क्या होता है? बुरा कुछ नहीं होता। एक बहुत फेमस दोहा है कबीर का, बोलता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। तो बुरा बनना कुछ गलत चीज नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों को समझिए, जो अच्छे लोग होते हैं समाज की नजर में, अच्छे लोग होते हैं परिवार की नजर में, अच्छे लोग होते हैं किसी भी सोना बाबू टाइप के नजर में, उन लोगों को बलिदान बहुत करना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी खुशियों का बलिदान करना पड़ता है। वो चाहता है कुछ करना बट नहीं कर सकता। क्यों? वो करेगा तो लोग बोले गलत आदमी है, ये लोग कि वो तो एक बहुत ही बुरा बच्चा है। जब स्कूल से पढ़ना शुरू करते हैं, आपने देखा होगा क्लास के अंदर जो बच्चे टॉप आया करते थे, सरकारी स्कूलों में भी होता, प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा होता है, जो टॉप आया करते थे, टॉप आने वाले बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति या वो स्टूडेंट जो बैक बेंचर था, वो उन सबसे बहुत आगे निकल जाता है। मतलब जब रियल वर्ल्ड में आते हो, रियल वर्ल्ड में जहां चैलेंजेस हैं, एक जंगल टाइप का होता है जहां हर इंसान कंपटीशन में लगा है। बार बार देखो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, इससे कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक आपके अंदर 4 चीजें, मैं हमेशा बोलता हूं 4 चीजें आपके अंदर बहुत जरूरी है होना, और नहीं है तो मेरा मानना है आप हारोगे। बुरा या अच्छा यहां से तय होता है। क्या होता है? सबसे पहले डेयरिंग होना बहुत जरूरी है। डेयरिंग नहीं है कुछ करने के लिए, आप कभी कुछ नया कर नहीं पाओगे। विजडम बुद्धिमान, बुद्धि जो है आपके अंदर, विजडम जिसको मैं बोल रहा हूं, वो होना बहुत जरूरी है। एंथुजियाज्म होना बहुत जरूरी है, जोश का होना। साथ में चौथी चीज है कॉन्फिडेंस। ये 4 चीज अगर आपके अंदर नहीं है, आप जिंदगी कोई लड़ाई जीत नहीं पाओगे। अगर ये खरीदी जा सकती तो सभी जो पूंजीपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो सभी अपने बच्चों के लिए खरीद कर, टॉफी टाइप की खरीद कर बच्चों को खिला देते। ये चीज खरीदी नहीं जा सकती, ये चीज छीनी नहीं जा सकती, ये चुराई नहीं जा सकती, ये चीजें कमानी पड़ती है। दोस्तों बुद्धि जो है, विजडम, वो तो आप बहुत पढ़ते पढ़ते ले सकते हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ले आओगे। डेयरिंग कहां से लाओगे? कॉन्फिडेंस कहां से लाओगे? और वो जोश कहां से लाओगे जो होना चाहिए? दोस्तों जिंदगी के थपेड़े जब पड़ते हैं ना, जब जिंदगी ठोकरें आप खाते हो, उन ठोकरों खाते खाते ही आप बहुत कुछ सीख जाते हो। इसीलिए आपने देखा होगा जो एक्सपीरियंस्ड लोग जो होते हैं, वो हमेशा अपने एक्सपीरियंस को लोगों के सामने शेयर करते हैं। बुरे बन के रहो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुरे बन के रहो, बुरे बनोगे कम से कम जिंदगी को अच्छे से जी पाओगे। और बुरे लोग जो समाज की नजर में आप बुरे हो, बुरा मतलब ये नहीं कि आप क्रिमिनल बन जाओ, क्रिमिनल तो ऑब्वियसली बात है आप बुरे हो। इसका मतलब ये नहीं कि समाज के रूल्स को तोड़ दो। समाज के जो नियम और कानून है उसके अंदर ही आपको रहना है, आपको दायरे में रहना है जो नियम और कानून बनाए गए हैं समाज के द्वारा, देश के द्वारा। पर बुरा क्या? कुछ चीजें लोगों की नजर में गलत हो सकती है, हो सकता है आपके लिए वो गलत ना हो। कुछ चीजें भाई बहनों के लिए गलत हो सकती है, कुछ चीजें माता पिता के लिए गलत हो सकती है, आपके समाज के लिए गलत हो सकती है, बट हो सकता है कि आपके लिए अच्छी हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा, जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, बहुत कुछ जाना है चीज़ों के बारे में। वो व्यक्ति, एक अंबेडकर सिर्फ नाम नहीं, एक क्रांति का नाम है, एक क्रांति का कॉन्फिडेंस का नाम है। उस अकेले व्यक्ति ने अपने आप को इतना आगे निकाला, पढ़ा, सब चीज़ों को पढ़ा, पढ़ने के बाद में बोलना शुरू किया और आगे बढ़ते ही चले गए। लोग बोलते हैं कि अंबेडकर साहब को भगवान लोग मानते हैं, और मानना भी चाहिए, उन्होंने इतना कुछ किया अपने समाज के लिए। बट वही समाज जो आज लड़ता है अलग अलग चीज़ों को लेकर, पूरी बातें उनकी समझ नहीं पाता। उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके सिद्धांतों को फॉलो करो, जो उन्होंने कहा उन चीज़ों को फॉलो करो, साथ में जो उनके अंदर ऊर्जा थी, जो कॉन्फिडेंस था, जो डेयरिंग थी, उसको लाओ। बुद्धिमान कितने थे, उन चीज़ों को लेकर आओ। बुरे बने वो उन लोगों के जो उस समय रूल करते थे, बुरे बने उन लोगों के जो उस समय राज करना चाहते थे, बुरे आज भी हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा चाहा था दलितों को दबाने के लिए। आज उनको कई सारे अधिकार मिल गए। क्यों मिल गए? एक व्यक्ति था जो बुरा बना और उसने अपने सभी तरह के सेंसेस का इस्तेमाल किया और साथ में कॉन्फिडेंस को दिखाया कि कॉन्फिडेंस और पढ़ाई की ताकत क्या होती है। बुरे बनो लोगों के, मैं फिर बोलता हूं, बुरे बनो, रूल को तोड़ो। जब तक आप रूल नहीं तोड़ोगे, देखो एजुकेशन, जब आप कुछ सीखते हो, एजुकेशन बगावत का नाम है। जब कोई एजुकेट हो जाता है तो वो बाहर का समाज को जान लेता है और वो बाहर निकलना चाहता है, वो इस खुले आसमान में उड़ना चाहता है। उसी चीजों को कई लोग उसको बुराई का एक अमली जामा पहना देते हैं। क्लास में एक बच्चा होता है, कुछ पढ़ने में उसका दिमाग नहीं होता, खेलने में दिमाग होता है, पर क्लास क्या बोलती है उसको? नहीं नहीं, तू तो गंदा बच्चा है, या फिर तू बैड बॉय है। घर में 8-10 बच्चे किसी घर में अगर होते हैं, एक बच्चा जो पढ़ने में दिमाग नहीं है, लड़ाई झगड़े में उसका दिमाग है, फालतू एक्टिविटी ज़्यादा करता है, खेलता कूदता ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता है, उसको बोलते नहीं ये बैड बॉय है। और दूसरे बच्चों को ये बताया जाता है कि उसके साथ आप ना खेलो। हो सकता है कि वही उस एक्टिविटीज़ से, जो खेल कूद में उसका रुचि है, जो उसकी जो इंटरेस्ट है, कल वो बड़ा आदमी बना, और ऐसे बनते भी हैं। तो हर इंसान का अलग एक टैलेंट है। ऐसे ही आप किसी को अच्छाई और बुराई का नाम मत दो, ऐसे किसी को अच्छे बुरे का नाम मत दो। बुरे बनो, बुरे बनोगे सब कुछ कर पाओगे। एक अच्छे व्यक्ति को, जिसको अच्छा, जो समाज नजर में अच्छा है, बहुत तरह के बलिदानों से वो गुजरता है, बहुत तरह के सेक्रीफाइसेस करता है। एक अच्छा बच्चा जो बहुत पढ़ाकू होता है, वो अपनी जिंदगी तक अच्छे से नहीं जी पाता है, और एक वो बुरा बच्चा जो लोगों की नजर में बुरा है, वो अपनी जिंदगी भी जीता है, अच्छे से आगे तक बढ़ता है और बहुत कुछ एक अच्छा करके दिखाता भी है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल 3 इडियट मूवी से आपको रणछोड़ दास छांछड़ का मिला है, और वहां दूसरा भी एग्जाम्पल मिला, जो जाता है उसके पास, उसके अंडर ही काम करता है। मैंने दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। अगर लोगों की नज़र में आप गलत हो या लोग आपको गलत बोलते हैं, तो आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, अपना दिल छोटा ना करें, डिमोरलाइज अपने आप को ना करें। वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो गलत हैं, वो गंदे हैं, आप उनको समझ सकते हो वो लोग गलत हैं, पर कभी भी अपनी कमियों को आप देखिए। हमारा दिल सबसे पहले अलाउ कर देता है, बता देता है हमें क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। दिल ने बोला सही है तो बिल्कुल सही है, मन की बात सुनिए।